निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर मदीना मुनव्वरा फैसल बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। अनवारुल हक काकड़ आज उमरा की सादत हासिल करेंगे। सऊदी आला हुक्काम से अहम मुलाकातें भी मुतवक्के। पाकिस्तान में गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलव्वस अनासिर को गिरफ्तार किया गया। किसी मुल्क में मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाज़त नहीं। अमरीका में भी कैपिटल हिल हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। हमारी तवज्जो अपने कौमी मफाद पर मरकूज है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। कहते हैं कि पाकिस्तान रूस यूक्रेन जंग में गैर जानिबदार है। हम आलमी ताकतों के दरमियान मुहाजराई में फरीक नहीं। चीन पाकिस्तान का बेहतरीन और काबिल एतमाद दोस्त है। अमरीका चीन बढ़ती कशीदगी में किसी कैप का हिस्सा नहीं बनेंगे। पाकिस्तान में हालिया सैलाब के तनाजुर में हंगामी इमदाद, बहाली और तामीर नौ के इकदाम पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली को ब्रीफिंग। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस कहते हैं कि तबाहकुन सैलाब की वजह से पाकिस्तान में बदतरीन मुआशी बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान को नुकसानात के इजाले के लिए आलमी बरादरी के ताउन की ज़रूरत है। आलमी इदारे पाकिस्तान से किए गए वादे पूरे करें। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का सैलाब के दौरान पाकिस्तान से भरपूर इजहार यकजहती पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रिया। कहा कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब से ज्यादा नुकसान सिंध में हुआ। आलमी बरादरी ने तामीर नौ और बहाली के लिए $16.4 अरब की यकीन दहानी करवाई। अक़वाम मुत्तहिदा इमदाद के वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। इलेक्शन कमीशन में आम इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। कौमी सूबाई असम्बलियों के लिए हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट शाया कर दी गई। कराची में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें बढ़ गई। शहर कायद में कौमी असम्बली की टोटल सीटों की तादाद 22 हो गई। गुजरांवाला और हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 6 सीटें। नए बनने वाले जिला वजीराबाद में कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। जिला कोट अद्दू में कौमी असम्बली की 2 और सूबाई असम्बली की 3 सीटें। जिला तौंसा में कौमी असम्बली की 1, सूबाई असम्बली की 2 नशिस्तें। सांगड़ से कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम। खैरपुर और ठट्ठा से भी कौमी और सूबाई असम्बली की 1-1 नशिस्त कम हो गई। हल्का बंदियों पर तजावीज़ और एतराज़ात 27 से 28 अक्टूबर तक दायर हो सकेंगे। हल्का बंदियों पर एतराज़ मुतालिका हल्के का वोटर कर सकेगा। हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को जारी की जाएगी। नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तैयार। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान जाकर कानूनी मामलात देखने की हिदायत। शहबाज शरीफ आज वतन वापस पहुंचेंगे, कानूनी टीम से मुशावरत करेंगे। नवाज शरीफ की वापसी में हायल रुकावटों को दूर करेंगे। उधर वतन वापसी से कबल नवाज शरीफ का मशरिक वस्ता के 3 ममालिक के दौरों का इम्कान। सऊदी अरब, UAE और कतर जाएंगे। मुल्क की मईशत में बेहतरी के लिए अरबों डॉलर के मुआहिदों पर तबादला ख्याल करेंगे। लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास, इस्तकबाल की तैयारियों पर मशावरत। मीनार पाकिस्तान जलसे के हवाले से तबादला ख्याल। नवाज शरीफ के केसेस के बारे में कानूनी पहलुओं का भी जायजा। कराची वालों पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹4.45 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। गुज़श्ता माली साल की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी दी गई। नेपरा ने कराची के लिए बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा के मुताबिक के इलेक्ट्रिक सारिफीन से इजाफी वसूलियाँ अक्टूबर और नवंबर 2023 में की जाएंगी। मुल्क के दीगर हिस्सों के लिए भी बिजली की कीमतों में ₹1.82 फी यूनिट का इजाफे का इम्कान। CPPA की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत के बाद फैसला महफूज। फैजाबाद धरना नजर-ए-सानी केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनुल्लाह बेंच का हिस्सा। IB के बाद पैमरा की भी नजर-ए-सानी की दरख्वास्त वापस लेने की इस्तदा। वजारत दाखिला, PTI, MQM और दीगर फरीकैन ने 2019 में नजर-ए-सानी की दरख्वास्तें दायर की थीं। कराची के इलाके गुलशन बेनजीर में मुबैना पुलिस मुकाबला। घर में डकैती करके फरार होने वाले 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी, 3 साथी फरार। मुलजिमान घर से 16 लाख नकदी और लैपटॉप लूट कर फरार हो रहे थे।
अहले इलाका ने घेर लिया। इत्तला मिलने पर पुलिस भी पहुंच गई। चाराए फैसल थाना खान पुल के करीब भी मुबैना मुकाबला, एक डाकू हलाक। कराची बल्दिया टाउन यूसुफ गोट बस टर्मिनल पर कस्टम इंटेलिजेंस की कार्रवाई, भारी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। सामान में कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू अशिया, सिगरेट, छालिया, तंबाकू शामिल। कार्रवाई में रेंजर्स की भारी नफरी शरीक रही। चिश्तिया में चक 175 मुराद के करीब पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 2 पुलिस कांस्टेबल भी जख्मी हुए। हलाक होने वाले दोनों डाकू कत्ल और डकैती की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे।